सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ दो ब्लैंक्स हैं। देन वी हैव 14 का स्क्वायर, वी हैव 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 100 and 144 रिस्पेक्टिवली। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि 10, 12, 8 एंड 15 और 12, 14, 10 एंड 19 का जो पेयर बन रहा है वो किस में बाकी में भी बन रहा है, तो वो हमें पता करना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका क्या पैटर्न बन रहा है, क्या डिकोड हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट दैट। तो अगर हम यहाँ देखें 10 + 2 इज़ 12, 12 ओके 10 + 2 12 हो गया। 12 - 8 करें, 10 + 2 करेंगे तो 12 हो गया, -4 करेंगे तो 8 हो गया, एंड इंटू 2 - 1 करेंगे तो 15 हो गया। क्या सेम पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है? तो 12 + 2 करेंगे तो 14 हो गया, 14 - 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो +2 हो रहा है, यहाँ -4 नहीं +4 हो रहा है, तो ये हट गया। 11 + 2 is 13, 13 - 4 is 19, 19 इंटू 2 is 18, 18 - 1 is 17। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, बी नीचे चला गया है, ये ऊपर गया एंड ये ऊपर गया, देन बी में एक ऐड हो गया है एंड इसमें दो ऐड हो गए हैं, इसमें से एक माइनस हो गया है। ओके, फिर ये नीचे आया है, ये ऊपर गया और ये ऊपर गया, तो अब इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, इसमें दो ऐड होंगे, ठीक है, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे XXX आएगा। तो यहाँ पे ये तो हट गया, यहाँ पर आपके पास दो बी आने चाहिए थे, ये भी हट गया यहाँ से। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए 3 हो गए, 3 हो गए, यहाँ बीच में 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है वो आपको बताना है। डी की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ये हो गया 7, ये हो गया 11, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। एच होता है 8, के हो गया 11, ओ हो गया 15, +3 एंड +4, यानी कि हमारा इनमें पैटर्न कॉमन क्या है, वो है +3 एंड +4। ए होता है 1, सी होता है 3, यहाँ पे +2 का पैटर्न है, यानी कि ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ए सी जी। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है आपसे कि इसमें कौन सा लॉजिक सेट हो रहा है वो आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, 16.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 33, 33 - 11 करेंगे तो हो जाएगा 22। वहीं पर हमारे पास अगर देखें 20 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 40, -14.5 करेंगे तो हो जाएगा 25.5। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा, दैट विल बी 23.5 इंटू 2 विच इज़ 47, -18 करेंगे तो ये हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है इसमें से आपको मिरर इमेज बतानी है। तो 2 का मिरर इमेज देखिए, P तो नहीं हो सकता तो ये हट जाएगा। P अगर हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो उसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, तो सारा ही ऐसा है। मिरर इमेज किसी भी अल्फ़ाबेट का सेम नहीं हो सकता, सिवाय कुछ को छोड़ के, दैट विल बी ए हो गया एंड व्हाट एल्स, W हो गया, M हो गया, उनका मिरर इमेज सेम बनता है, बट R का मिरर इमेज सेम नहीं बनता, इट विल बी लाइक दिस। तो ये वाला भी हट गया। देन 4 ये वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो H होता है हमारा क्या, H होता है हमारा 8,
K हो गया 11, N हो गया हमारा 14, ये हो गया 17, T 20, यानी कि यहाँ पे +3 का पैटर्न चल रहा है। तो 20 + 3 क्या होता है, W होता है। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे पास। अब हमें देखना है P होता है 16, L होता है हमारे पास 12, H होता है 8, D इज़ 4, ये 26, यानी कि -4 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ -4 करेंगे तो 22 आ गया, विच विल बी V। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, एंड ये कह रहा है इसमें से कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन निकालना है आपको। तो P इंटू S क्या होता है, तो P इज़ बेसिकली ब्रदर ऑफ S, S डिवाइडेड बाय, ओके, S इज़ डॉटर ऑफ M, M इज़ वाइफ ऑफ T, ओके, एंड T जो है वो +R, तो T इज़ सन ऑफ R। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न है। हाउ इज़ P रिलेटेड टू R, तो ये उसकी जो है सन का सन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, एंड ये कह रहा है ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, तो ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, सम पोस्ट कार्ड्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स। ये हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम बन रहा है। तो सम पोस्ट कार्ड्स आर नॉवेल्स, तो ये वाले पोस्ट कार्ड नॉवेल्स हैं, ये करेक्ट हो गया। नो कार्ड इज़ अ बुक, बुक और कार्ड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया है। ऑल कार्ड्स आर नॉवेल्स, तो ऑल कार्ड्स और नॉवेल्स के बीच में अगेन कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो एक ये बड़ा हो गया, एक छोटा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन टोटल यहाँ पे आपके 9 स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम NGRP को JCNL लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। N का कोड क्या होता है, 14 होता है, G 7 हो गया, R 18 हो गया, और P हमारा 16 हो गया, J हो गया हमारे पास क्या 10, ये 3 हो गया, ये 14 हो गया, और ये हो गया हमारा 12, यानी कि यहाँ पे -4 का पैटर्न चल रहा है। तो S होता है क्या, S होता है 19 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 15, विच विल बी O। ये दो ऑप्शंस हट गए हमारे पास। Q होता है हमारे पास 17, -4 करेंगे तो हो जाएगा 13, विच इज़ M, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहे हैं आपसे कि 12, 7 एंड 209 का जो पैटर्न है वो हमें आगे, ओके, इसमें से हमें ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 + 7 करते हैं तो ये हो जाएगा 19, 19 × 11 करेंगे तो हो जाएगा 209। वहीं पर अगर हम देखें 19 + 11 करते हैं तो ये हो जाएगा 30, 30 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 330। वहीं पर 23 + 8 करेंगे तो ये हो गया 31, × 11 करने से हमारे पास 341 आ रहा है, ना कि 343। तो ऑड वन आउट हो गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है कि इसमें से कौन से जो है नंबर्स सिंबल्स जो हैं इंटरचेंज होने चाहिए सो एज टू गिव द करेक्ट आंसर्स। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हम बेसिकली ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमें -n + को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ देखें प्लस क्या है, नहीं, प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो यहाँ हो जाएगा 12 - 12 + 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये और ये भी कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 8 आंसर। ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। देन अगर हमारे पास प्लस एंड डिवाइड को इंटरचेंज करते हैं तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 12 -4 × 4 + 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 1 -16 + 2, ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है, ये भी हट गया। नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12 + 12 और डिवाइडेड बाय 4 × 4 - 2,
तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 24 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 22। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको कंप्लीट पैटर्न में सेट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें GH ओके E ओके देखो E तक हमें दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ 1 2 3 4 5 हाँ ऐसा कुछ पैटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे E है, यहाँ पे K है और यहाँ पे E आ रहा है। ओके E कितने नंबर्स हैं ये काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 इंटू 4 का पैटर्न बनेगा कुछ। तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, तो ई और यानी कि यहाँ पे हमारा ई आना चाहिए था, तो लास्ट वाला तो ई आएगा, ये भी हट गया। अब हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, यानी कि और यहाँ पे ओ है, तो कुछ यानी इंक्रीजिंग का पैटर्न चल रहा है। तो ओ से एल जाने में ओ होता है हमारे पास कितना 15, एल होता है हमारे पास कितना 12, -3 हो रहा है, यहाँ पे -3 करेंगे तो 9 हो गया, यानी -3 करेंगे तो एफ आना चाहिए हमारे पास, ये और ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये आपसे कह रहा है कि टॉक का कोड क्या होगा। तो टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या है, यहाँ पे है YT, यानी आपका टॉक का कोड क्या हो गया, वो हो गया YT। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव एंड ये कह रहा है कि इसमें क्या इंटरचेंज करें। ओके ये सारे इंटरचेंज होंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना 16 इंटू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 64 माइनस 1 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 67। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये इसको अगर देखें तो ये सेंटर में आया है, फिर ये नीचे आ गया है। ओके यानी ये यहाँ पे है, ये यहाँ गया है, ये ऊपर गया और इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। फिर ये वाला इधर गया, ये इधर जाएगा और डी हमारा इधर आ गया, इन दोनों ने अगेन अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। इंटरचेंज यानी अगेन प्लस यहाँ आएगा और ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है और इसको अपना इंटरचेंज करना है, तो ये सेंटर में आएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ये इधर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव एंड ये आपसे कह रहा है कि 346 इज़ रिलेटेड टू 245 एंड 580 इज़ रिलेटेड टू 749। तो यहाँ पे क्या पैटर्न सेट हो रहा है फॉर व्हाट 613। ओके तो वो हमें पता करना है। ठीक है, क्या पैटर्न है इसमें, 346 इज़ रिलेटेड टू 245, 580 रिलेटेड टू 479, तो 613 किससे रिलेट होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा 101, इन दोनों को माइनस करेंगे 101, तो इसमें से आप 101 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये वाले तो आपको आते होंगे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये आपसे कह रहा है कि दिलीप ट्रॉफी इज़ इक्वल टू क्रिकेट देन। तो क्रिकेट के में एक ट्रॉफी होती है जिसको हम दिलीप ट्रॉफी कहते हैं, हॉकी में हमारा आगा खान ट्रॉफी कप है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। Coming towards question number 21, each vowel in the word stamina is changed to the preceding letter in English and in alphabetical order, and all the consonants are changed to the
फॉलोइंग लेटर। ओके ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द ग्रुप ऑफ लेटर दस फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या बनेगा, उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया STAMIN और A। अब S में हमें +1 करना है तो T में +1 U, A -1 Z, M +1 N, I +1 H, N +1 O और ये हो जाएगा हमारे पास Z। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पे हो गया कितना, H और N के बीच में कितने आते हैं, 1 आता है। ऑप्शन सॉरी IJKLM, यानी कि 5 लेटर्स ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है आपसे कि कैन वी प्ले और प्ले इन स्कूल दिया गया है, प्ले का कोड क्या होगा। तो प्ले दोनों में ही कॉमन है, तो कोड में कॉमन कौन सा है, वो है हमारे पास TC, यानी कि आपका जो प्ले का कोड है वो हो जाएगा TC। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि बुक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, शॉप को ऐसे करते हैं, तो नोट्स को कैसे कोड करेंगे। तो B होता है क्या 2, ये हो गया 15 और 11, Z हो गया हमारे पास 26, ये हो गया 14 एंड 9। ओके ठीक है, O हमारा 15 होता है, यानी कि जो वॉवल्स हैं उसमें तो -1 हो रहा है और जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें हमारा +1 हो रहा है, सॉरी -2 हो रहा है, राइट। कॉन्सोनेंट में -2 हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ H को चेक किया, H होता है 8, यहाँ पे कोड है 6 का, -2 हो रहा है। बट यहाँ पे दोनों जो सेंटर में है या सेकेंड एंड थर्ड है उसमें -2 हो रहा है। तो N होता है क्या 14, -2 करेंगे तो हो गया क्या 12 होता है L, ये हट जाएगा। O इज़ वावल, वावल में से हमें -1 करना है तो यहाँ पे N हो जाएगा, ये दोनों हट गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है ऑपोजिट टू J क्या होगा। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो O है और O एक ही साइड में पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियस होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो J के ऑपोजिट में हो गया N। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहे हैं फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू V। तो V हमारा ये है, ओके। UX और UX हमें दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, यानी कि V के ऑपोजिट में हो गया Z। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।